हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में सेसी गर्ल के एपिसोड 21 और 22 की होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि दारहान वापस चीन जा रहा है। कल रात जब गेओनवो ने जाके उसे कहा था कि इन लोगों ने आपके मैरिज के नाम पे इलीगल ट्रेडिंग की थी और किंग के खिलाफ गद्दारी करना चाहते थे। ये सुनकर तो दारहान बहुत भड़क जाता है। फिर वो गेओनवो से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, किंग के वफादार हो। गेओनवो कहता है, ये मैंने अपने लिए किया है। फिर वो दारहान को एक चाइनीज फैन दिखाता है। ये फैन उसे चीन के किंग ने दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि गेओनवो यहीं रहे। अगर ये फैन गेओनवो उसे दिखाता है तो किंग उसकी हर विश पूरी करते हैं। गेओनवो ये फैन दारहान को देकर कहता है, आप प्रिंसेस से शादी नहीं करोगे, मैं बस यही चाहता हूँ। दूसरे दिन दारहान वो फैन लेकर वहाँ से चला जाता है। वो भी समझ गया था कि गेओनवो और प्रिंसेस एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। वो म्यूंगी के लिए एक लेटर भी छोड़ गया था। म्यूंगी वो लेटर पढ़ रही थी और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये देखकर गेओनवो कहता है, तुम दुखी क्यों हो रही हो? म्यूंगी उसे चिढ़ाती है कि मैं दुखी ही हूँ। दारहान जैसा हैंडसम लड़का चला गया। ये सुनकर गेओनवो कहता है, अगर तुम चाहो तो उसके पास जा सकती हो। म्यूंगी कहती है, तुम जेलस हो रहे हो। गेओनवो कहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। म्यूंगी कहती है, मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ। मुझे ये नैरो माइंडेड लड़का दारहान से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर गेओनवो भी उसे कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर इनुच और बायुल भी खुश हो जाते हैं। ऑफिसर को अरेस्ट किया गया था। कांगजोन उससे पूछताछ करता है पर वो तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था। मीटिंग में गीजून की तरफ के ऑफिसर अरेस्ट हुए ऑफिसर को मौत की सजा देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे तो गेओनवो के पापा की साइड के ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहे थे। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। गेओनवो के पापा कहते हैं, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाना होगा कि ये सब किसने करवाया है। किंग भी उसकी बात मान लेते हैं और 4 दिन बाद उस ऑफिसर की सबके सामने इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देते हैं। इस बात से गीजून बहुत परेशान हो गए थे। वो उस ऑफिसर को जल्द से जल्द खत्म कर देने को कहते हैं। गेओनवो ने इलीगल ट्रेडिंग रुकवा दी थी। इस वजह से किंग उस पे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे वोंजा के ट्यूटर की जॉब वापस दे देते हैं। गेओनवो ये बात म्यूंगी से कहता है कि अब हम हर रोज मिलेंगे। वो हर दिन गेओनवो से मिलेगी। इस बात को सोचकर तो म्यूंगी की स्माइल ही नहीं रुक रही थी। यहाँ दायंग बहुत गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लगती है। गेओनवो की वजह से म्यूंगी की शादी कैंसिल हो गई, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी कोर्ट लेडी ये बात गीजून से करती है। वो भी परेशान हो जाता है। गेओनवो के पापा उसे ट्यूटर की जॉब छोड़ देने को और वापस अब्रॉड जाके हायर स्टडी करने को कहते हैं क्योंकि उसको फिर से सपने आना शुरू हो गए थे। पर गेओनवो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उसकी मॉम भी उसे पापा की बात मानने को कहती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को कोई खतरा हो और वो पैलेस में प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड करे। ये भी उसे अच्छा नहीं लगता था पर गेओनवो मानता ही नहीं है। उसे फिर से सपना आता है कि जंगल में चारों तरफ लाशें पड़ी थी और म्यूंगी भी वहीं थी। दूसरे दिन म्यूंगी को दादी अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझे पता चल गया कि तुम पैलेस छोड़कर क्यों बाहर जाती थी। हम तो तुम्हें समझते हैं पर बाहर के लोग तो ये नहीं जानते हैं ना। वो तो तुम्हें एक बिगड़ी हुई प्रिंसेस ही मानते हैं। अब तुम्हें लोगों को दिखाना होगा कि तुम एक बहुत अच्छी प्रिंसेस हो। गेओनवो वोंजा को पढ़ा रहा था। वोंजा उसे थैंक यू बोलता है कि आपने मेरी बहन को मुझसे दूर जाने से रोका। गेओनवो कहता है, ये बात मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट थी। वोंजा पूछता है, आप सच में उसे लाइक करते हो? गेओनवो भी हाँ कर देता है। वोंजा बहुत खुश हो जाता है। तभी म्यूंगी खाना लेकर उनके पास आती है। वो अपने हाथों से खाना बनाकर लाई थी। खाना वो खुद बनाकर लाई है ये जानकर वोंजा पहले गेओनवो को खाने के लिए कहता है। शायद उसे अपनी बहन की कुकिंग स्किल के बारे में पता होगा। गेओनवो खुशी खुशी खाना खाता है पर उसका मुंह देखने लायक था। म्यूंगी ने बहुत ही खराब खाना बनाया था।
फिर म्यूंगी गेओनवो से कहती है, मुझे वॉलंटियर वर्क करने जाना है। दीवार कूद के पैलेस में से बाहर जाने की दादी ने मुझे पनिशमेंट दी है। जेल में ऑफिसर के लिए खाना लाया जाता है, पर वो खाना खाए उससे पहले कांग जोन आ जाता है और खाना चेक करता है। उस खाने में जहर था। ये बात वो ऑफिसर से करता है कि वो लोग तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम सब सच बता दोगे तो ही तुम बच पाओगे। पर ऑफिसर तो कुछ बोलता ही नहीं है। हीजुन को पता चलता है कि ऑफिसर को मारने का प्लान फेल हो गया है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। क्वीन उसे मिलने बुलाती है। वो परेशान थी क्योंकि म्यूंगी की शादी कैंसिल हो गई थी और एक ऑफिसर भी पकड़ा गया था। हीजुन उसे कहता है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि वो ऑफिसर किंग से गद्दारी करने वाला था। क्वीन कहती है, तुम्हें कैसे पता नहीं है? तुमने ही तो चीन के प्रिंस को मैरिज रिक्वेस्ट भेजी थी। पर गिजुन झूठ बोलता है कि रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई थी। वो उसे धमकी देता है कि तुम ज्यादा जानने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इस बात से क्वीन गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। म्यूंगी इनुच और बायुल के साथ हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क करने जाती है। वो नॉर्मल कपड़े पहन के गई थी। इस वजह से वहाँ का हेड तो उसे पहचान भी नहीं पाया था कि ये प्रिंसेस है। म्यूंगी सब काम बहुत अच्छे से करती है। गेओनवो म्यूंगी का बाहर इंतजार कर रहा था। वो सब काम निपटा कर बाहर आती है। गेओनवो उसे फ्लावर्स भी देता है। म्यूंगी बहुत खुश हो जाती है। दायंग को कहीं से पता चल गया था कि म्यूंगी वॉलंटियर वर्क करने जाती है, इसलिए दूसरे दिन वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। फिर मौका देखकर म्यूंगी को कहती है कि वो मुझसे आपके बारे में बात करता है। जब से हमारी शादी की बात चल रही है तब से हम दोनों बहुत मिलते हैं। ये सुनकर म्यूंगी चौंक जाती है और कहती है, शादी के बारे में गेओनवो ने मुझे बताया नहीं। दायंग कहती है, इतनी पर्सनल बात वो आपको क्यों करेगा? दायंग का तीर एकदम निशाने पे लगा था। उसने दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी। म्यूंगी गेओनवो से नाराज थी। गेओनवो आके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर म्यूंगी उसे इग्नोर करने लगती है। फिर गेओनवो को इनुच से पता चलता है कि दायंग ने जो कहा उसकी वजह से म्यूंगी नाराज है। फिर वो उसके पास जाके कहता है, उसने जो कहा वो सब झूठ है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर लेता है। हीजुन का खास आदमी जेल में ऑफिसर से मिलने जाता है। बातों बातों में वो जेल के ताले की चाबी उसे दे देता है ताकि ऑफिसर भाग जाए। मौका देखकर वो ऑफिसर जेल में से बाहर निकल जाता है और एक जगह छुप जाता है। सब गार्ड उसे ढूंढ रहे थे। वो ऑफिसर देखता है कि जो आदमी ने उसे चाबी दी थी वो सब गार्ड्स को उसे मार देने को कह रहा था। ऑफिसर समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। वो वहां से भागने लगता है, पर एक गार्ड तीर से उसे मार देता है। कांगजोन किंग को ये खबर देता है। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको सच बताने वाला ही नहीं बचा था। म्यूंगी और गेओनवो को ये खबर गिजुन देता है। क्वीन भी समझ चुकी थी कि गिजुन ने ही उस ऑफिसर को मरवाया है ताकि वो उसकी पोल ना खोल दे। क्वीन सोचती है, अगर गिजुन गद्दारी करने वाला है तो वो मुझे भी मार देगा। वो अपनी कोर्ट लेडी से कहती है, अब मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे कुछ करना होगा। गिजुन दायंग से कहता है कि तुम्हें गेओनवो को भूल जाना चाहिए, पर दायंग कहती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अपनी बेटी की जिद देखकर वो गुस्सा हो जाता है। उसके घर के बाहर पेड़ पे एक तीर आता है। वो तीर चलाने वाले ने फेस मास्क पहना था। उसे देखकर गिजुन पूछता है, तुम कौन हो? पर वो आदमी चला जाता है। तीर के साथ एक लेटर था। वो लेटर पढ़ के गिजुन परेशान हो जाता है। म्यूंगी बहुत टेंशन में थी क्योंकि गिजुन के खिलाफ उन्हें कुछ एविडेंस मिल ही नहीं रहे थे। वो हर वक्त अपने आप को सेव कर लेता था। फिर बायुल आके कहती है कि उसे म्यूंगी की मॉम की कोर्ट लेडी मिल गई है। म्यूंगी खुद उसके पास जाना चाहती थी, पर गेओनवो उसे रोकता है। वो म्यूंगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो अकेला ही उस लेडी से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है, 10 साल पहले क्या हुआ था? वो लेडी कहती है, मुझे नहीं पता है, अपना पास्ट मैं भूल चुकी हूँ और आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मुझे उसके बारे में मत पूछो। गेओनवो कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, उसकी मॉम को ढूंढने के लिए।
वो लेडी कहती है, उस लड़की को कहो अपनी मॉम को ना ढूंढे। उसकी मॉम का चो से उनके साथ अफेयर होने की वजह से उसे पैलेस में से बाहर निकाला गया था। अगर वो उसे ढूंढने लगेगी तो उसकी मॉम की जान को खतरा होगा। वो लेडी कोई और नहीं पर म्यूंगी की मॉम ही थी। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।